अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। अब कल पाकिस्तान का जो बजट पेश होना था वो पेश हो गया, जिसका इंतज़ार कर रहे थे लोग। इस बजट को पेश करना है, इस हुकूमत को उस बजट तक बर्दाश्त करना है जो इम्पोर्टेड हुकूमत थी। कल वो बिलाहर बजट पेश कर दिया गया। अब ये बजट ज़्यादा किसकी फेवर में है, ये इसका कोई कौम को, आवाम को, मुल्क को कोई फ़ायदा है या नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत पहले से बहुत सारे लोगों को पता थी, उनके इल्म में थी। बजट कुछ यूँ पेश हुआ कि जो बजट पेश करने वाले थे वो भी बहुत खुश हैं, और जिन्होंने इस हुकूमत को, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत करवाने में किरदार अदा किया, वो भी बहुत खुश हैं। इसमें आवाम को क्या रिलीफ मिला? कुछ नहीं। मुल्क कौम की बेहतरी के लिए इसमें कुछ है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जितना बजट पाक फौज के जो दफाई बजट है उसको पेश किया गया 1500 अरब तकरीबन, और तालीम में 600 अरब, और इसी तरह हेल्थ में को 10-12 अरब, इस तरह मिला के कुछ बजट पेश किया गया। और जो बजट साहब पेश कर रहे थे, जिस जमात की तरफ से जो बजट पेश किया गया, वो उनका ये वतीरा रहा है कि उन्होंने जितने भी अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं, पाकिस्तान को जितना उन्होंने पिछले 30-35 सालों में डैमेज किया है, वो किसी मुल्क में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। और उनको चूँकि समझ कुछ नहीं आ रहा था कि उन्होंने करना क्या है, संभालना क्या है। उन्होंने IMF की हर शर्त को मानना था, क्योंकि वो इनको लेके आए थे। इसलिए उन्होंने उनकी मर्ज़ी के रेट लगाए, बिजली में, गैस में, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर की, और ये सारा कुछ वो मज़ीद भी मानते जाएंगे। उनको चूँकि वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, और इस ब्लैकमेलिंग में वो जो जो चीज़ें वो मनवाएंगे वो मानते जाएंगे। अभी बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी भी सूरत पे किसी भी आम पाकिस्तानी को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कौम अब भी इन चीज़ों को, अगर इन चीज़ों पे अपनी आवाज़ उठाए, अपने आप को बाहर लेके आए, इस पे एहतजाज करे, ये खामोशी जो है वो आपके लिए मौत है, और आपकी आने वाली नस्लों के लिए मौत है। कि आप लोग कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, और कब तक ये जुल्म और ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करेंगे। हुकूमतों में महंगाइयाँ होती हैं, पहले हुकूमत में भी थी महंगाई, लेकिन उन्होंने किसी हद तक कंट्रोल किया। उन्होंने बाहर के मुल्कों के प्रेशर को अपने सर पे मुसल्लत नहीं किया, और ना ही अपनी कौम पे मुसल्लत होने दिया। ये एक बहुत बड़ा वाज़िया फ़र्क है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारे बहुत सारे लोग इन सारी बातों को सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं। ये सियासत नहीं है। इस पॉइंट को समझिएगा कि अब जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, ये हुकूमत जो है वो ब्लैकमेल हो रही है, और इसको जो भी वो लोग कहेंगे ये वो करेंगे। ये आपकी प्राइसेस को बहुत ऊपर तक ले गए हैं, जहाँ पे गरीब की सिर्फ और सिर्फ एक आम बंदे की ये मौत है। ये न सिर्फ ये चीज़ें मान रहे हैं, बल्कि देखें कि अभी जो इनके मामलात चल रहे हैं बिहाइंड द सीन, अब ये होगा कि भारत जो है, पाकिस्तान जो है वो भारत को सलामती कौंसिल का मेंबर बनने में जो रुकावट बना हुआ था वो भी नहीं बनेगा। ये जो बिलावल भुट्टो के जो दौरे हो रहे हैं, जो उसने पिछले दिनों विजिट किए हैं, जो दौरे किए हैं, उन सबके अंदर वो इस तरह के मामला तय करता आया है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान ने अपने कंट्रोल में रखी हुई थी, वो इन लोगों की वजह से, ये जो कठपुतली लोग हैं, इनकी वजह से वो हमारे हाथों से निकल रही हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम भी करने जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या चल रही हैं? ये कब से शुरू हुआ है? जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे सरों पर मुसल्लत की गई है। तो ये चीज़ें बहुत तकलीफ देती हैं, और सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि इस मुल्क की सरहदों के मुहाफ़िज़ जो हैं वो थोड़े से गाफिल हो चुके हैं। वो अपने मुल्क के अंदर होने वाली मदाखलतों को नहीं रोक पाए, और मज़ीद जो जो हमारे सरों के ऊपर जो चोर डाकू लुटेरे थे, जो 35 साल में की, जो पूरे 35 साल में गिद्धों की तरह नोच नोच कर इस मुल्क को खाते रहे और लूटते रहे, आज वो कौमी असम्बली के ऊपर काबज़ हैं, वो मुल्क की सारी हुकूमतों पे, सारे ओहदों पे वो काबज़ हैं। रमना सनाउल्लाह जैसा मंशियात फरोश और कातिल जो है वो वज़ीर दाखिला है, और वो लोगों को धमकियाँ देता आ रहा है अपनी सीट पे बैठ के कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आपने कौन से लोगों को हमारे सरों में बैठा दिया है? अब आप उनके साथ बैठ के हंस हंस के बातें करते हैं, आप उनके साथ मीटिंगें करते हैं। कौम का एतमाद, कौम का एतबार आपसे उठ गया है। किसी ज़माने में हम लोग, ये 1 महीना 2 महीने पहले की बात है कि हम लोग हमें ये तसल्ली होती थी कि खुदा न खास्ता अगर कोई भी सियासी जमात अपनी हद को क्रॉस करती है, कोई पुलिस वाला हद क्रॉस करता है, तो हमारे पास एक अदारा है, हम फौज को, उस पर बड़ा एतबार होता था कि हम फौज को इन्वॉल्व करेंगे, हम फौज को कंप्लेन करेंगे। लेकिन अब अचानक से ऐसा क्या हो गया? अब कौम का एतबार फौज से उठ गया। अब हम फौज को किसकी कंप्लेन करें कि राना सनाउल्लाह धमकियां देता है,
या नून लीग का कोई वजीर मिनिस्टर जो है वो किसी को जोदोकोप कर रहा है, किसी के साथ जुल्म कर रहा है, तो आप प्लीज़ आके उनको ज़रा थोड़ा सा डराएं धमकाएं। अब तो वो भी सीन ख़त्म हो गया। तो ये कौम के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है और अभी जागने का वक़्त है, और सिर्फ जागने का वक़्त नहीं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ और जो अमेरिकन साजिश है उसके ख़िलाफ़ हमें बाहर निकलना है, इसको नाकाम करना है। इस हुकूमत को जल्द अज जल्द हमें घर भेजना है। फेयर एंड फ्री जो इलेक्शन है वो करवाने हैं। इलेक्शन ही नहीं करवाने, सिर्फ हमें प्रॉपर फेयर इलेक्शन चाहिए, जिसमें ये जो धांधली के अभी जाल बिछाए जा रहे हैं, ये जाल ना बिछाए जाए, इनको क्लियर किया जाए। लोगों के वोट इधर उधर कर दिए गए हैं एक पूरी प्लानिंग के तहत, ताकि तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी सूरत दोबारा जो हुकूमत में ना आ सके। तो ख़वातीन हज़रात, ये पॉइंट जो है बड़े ज़रूरी हैं कि ये बजट पेश हुआ, लेकिन इस बजट ने सिर्फ उन लोगों को फ़ायदा दिया जो इसका फ़ायदा लेना चाहते थे। आम आवाम के लिए ना इसमें पहले कुछ था, ना अब है, और ना आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तानी कौम के लिए कोई अच्छी खबरें हैं इस हवाले से। तो प्लीज़ इस साजिश को हमने अब भी नाकाम बनाना है कि हमने इसके जल्द अज जल्द इलेक्शन करवाने। जितना तख़ीर होता जाएगा वो अपने पंजे गाड़ते जाएंगे, धांधली के पूरे पूरे निज़ाम वो करते जाएंगे, और हम लोग अपने वोट डालकर भी हाथ पे हाथ रख के बैठे रह जाएंगे। और फिर यही लोग हमारे सरों पे, हमारी आने वाली नस्लों के सरों पे ये और इनकी औलादें मुसल्लत रहेंगी, और गुलामी का वो एक सिलसिला जो तौक है वो हमारे गलों में पड़ा रहेगा। अल्लाह पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।